देखिए, आप जहाँ पे अभी इस वक़्त बैठे हुए हो इस समय, इसको बोलते हैं ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव गुफा। ऋषिमुख का मतलब है यहाँ पे 88,000 ऋषि मौन होकर के इस पर्वत पे जो तपस्या करते थे और बिल्ली जो ऋषियों की सेवा में रहती थी। उसकी ये सेवा थी कि जंगल से सूखी लकड़ी लाना, साफ सफाई करना। तो जब मायू नाम का राक्षस बाली ने मारा तो उसकी लोही की धार आके इधर गिरी, ऋषमुख पर्वत पे गिरी, तो ऋषियों ने श्राप दे करके चले गए और सबरी को भेज दिए थे उसकी जन्मभूमि जाके तपस्या कर, जब भगवान का अवतार होगा तब तेरा उद्धार होगा। तो वो चली गई यहाँ से अपनी जन्मभूमि में जाके जंगल कहाँ में पे? तपस्या की। 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, बेलगांव जिला, रामदुर्ग में सूर्यबन गांव जंगल में है, 5 किलोमीटर दूर गाँव से। तो भगवान जब सीता जी का पंचवटी से हरण होता तो आकाश मार्ग होते हुए रावण लंका की ओर लेके जा रहा था। राम नाम की चर्चा सीता जी ने सुनी तो पहचान के लिए अपने वस्त्र यहाँ पे डाल दी थी जो सुग्रीव को मिल गए थे। तो सीता जी की खोज में भगवान निकले तो सबसे पहले भिल्ली की कुटिया पहुंचे, उसको नवदा भक्ति दे करके आगे का रास्ता पूछते तो वो बताती है पंपासरा जाओ रघुराई हूँ। सुग्रीव मिताई आगे चले गो रघुराया ऋषमुख पर्वत में आता सचिव सहित रहे सुग्रीव आवत दे कतुल शिवा। हे प्रभु, पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत है। ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव अपने साथियों के साथ में रहते हैं। आप जाके उनसे मित्रता करेंगे तो वो सीता जी की खोज में मार्गदर्शन देंगे। तो भगवान पंपा सरोवर आते हैं, विश्राम पान करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता जाके भगवान की स्तुति करते। राम नारद का संवाद होता है। जब भगवान आगे ऋषमुख की ओर बढ़ रहे थे तो फिर यहाँ से सुग्रीव हो देख रहे थे, हनुमान जी को बोलते हैं हे हनुमान जी, जाके पता करो इस बालिका का कोई भेजा हुआ दूत हो तो वहीं से इशारा कर देना, मैं ये शिला छोड़ करके दूसरी जगह भाग जाऊंगा। तो विप्र रूप ब्राह्मण को रूप धारण करके हनुमान जी जाते हैं, परिचय करते हैं आप कौन कहाँ से आए। तो राम जी अपनी आप बीती बताते हैं, मैं 14 बरस का वनवास हुआ है, मेरी 12 स्त्री का पंचवटी से राक्षस ने हरण कर लिया ले गया। तो ले 2 जन पीठ चढ़े, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा के अपने नायक सुग्रीव के पास लाते हैं। पावकसा के अग्नि उत्पन्न कर साक्षी दे करके राम सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी कराते हैं। तो भगवान पूछते हैं सखा हे मित्र तुम किस कारण, सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटक काज में तोरे। हे मित्र सुग्रीव, आपकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। आप किस कारण से जंगल में रह रहे हो, तो अपना कारण वो बताता है भगवान से। अर्धरात को द्वार पुकारा, आधी रात को मायू नाम का राक्षस जो युद्ध के लिए बाली को किष्किंधा में आके ललकारता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि 60,000 हाथियों का बल जो सामने पड़ता था आधा बल उसको मिल जाता। तो उस राक्षस को मारने के लिए बाली गया, बाली की सहायता के लिए मैं उसके पीछे गया। पर क्यों पखवाड़ा, बाली ने 15 दिन का समय दिया था, मास दिवस वहां पे 1 महीना बीत गया। दोनों को युद्ध होते हुए उस गुफा से लोही की धार, रक्त की धार निकली, वो आके ऋषमुख पर्वत पे पड़ी। तो ऋषियों ने श्राप दे करके यहाँ से चले गए। श्राप बस यहाँ उतना ही तब संवित रहे मन में, ऋषियों के श्राप के कारण वाली यहाँ आता नहीं। और हे प्रभु, मैं निर्भय होकर के आपका यहाँ पे भजन करता हूँ। तो वाली को वही मार सकता था जो 7 ताड़ एक बाण से गिरा दे, जैसे सुग्रीव दिखाते हैं भगवान को बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। भगवान 7 ताड़ों को गिरा देते और सुग्रीव को भेजते पहले संधि के लिए कि भैया आपस में दोनों भाई मित्रता कर लो। तो सुग्रीव अपने प्राण बचा के भगवान की शरण में आ जाता और बोलता यदि मैं अपने प्राण बचा के प्रभु आपकी शरण में नहीं आता तो बाली मुझे मार डालता था। मृत्यु काल के समान है मैं लिखन सुमन की माला। भगवान ने अपने गलों की फूलों की माला उतार करके पहचान के लिए सुग्रीव के गले में डाल देते और फिर से भेजते। नाना विध भई लड़ाई बेटा, वो नाना प्रकार से दोनों भाइयों में युद्ध होता और भगवान पेड़ की ओर से देखते। जब जानते सुग्रीव नहीं जीत पाएगा, पारा विकल में सर के लागे, जिससे भगवान का बाण पड़ता है उससे मृत्यु से पे बाली पहुंच जाता और पूछता हे प्रभु आपने किस कारण से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी हो गया दुश्मनों को सुग्रीव आपका दोस्त और प्यारा। भगवान बोलते सुन, अनुज बधु भगनी सुतनारी इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं चाहे। अनुज बोले छोटे भाई की स्त्री को तूने रख लिया, तुझे मारने में कोई दोष नहीं है। यदि तू जीवन दान प्राण दान चाहता तो बोल मैं तुझे वापस कर दूँ। तो बोलता तीनों लोग के नाथ मेरे सामने खड़े, मुझे प्राणदान की आवश्यकता नहीं। क्यों, जन्म जन्म मुन जतन कराए अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्मांतर ऋषि तपस्या करते, अंत समय में राम का नाम नहीं निकलता है। हे प्रभु आप तो अपने धाम भेज दो, ये मेरा बेटा अंगद अपनी सेवा में शरण में रख लो।
राम राम करते हुए राम के धाम पहुंच गया। बाली जो खोया था धन संपत्ति स्त्री वापस सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनवा करके अंगद को राजपाट दिलवा करके भगवान चले गए। इस पर टकशिला वहां जाके चतुर्मासा किए, सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी सहित मधुबन में फल खाए थे। बोलो श्यावर राम खाए थे। बोलो श्यावर राम तो ये जो स्थान है ये गया है यहाँ ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव नहीं ये जो मंदिर है अंदर जी 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 ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव गुफा। सुग्रीव गुफा ये क्या है? पर्वत है। अच्छा इसी में सुग्रीव जी छुप के हाँ, रहते थे। ये जो पर्वत में गुफा है, अच्छा। गुफा में रहते थे सुग्रीव अपने भाई से डर के। अच्छा और वो जो पंपा सरोवर है कोई बोलता है कि गुजरात में है, कोई बोलता है कि ये शबरीमाला में है। एक देखिए 4 सरोवर है। हाँ जी कैलाश मानसरोवर नहीं वो तो 5 सरोवर में है वो तो समझ गया, पर पंपा सरोवर कोई बोलता है 4 ही कि सरोवर माना जाता है। 5 पांच सरोवर नहीं है, 4 है। 4 ही माना जाता है। अच्छा वो जो नहीं आप जैसे ऊपर वाला पंपा बोल- सरोवर है हाँ। तो पंपा सरोवर जैसे शबरीमाला जाते हैं वहाँ पे भी पंपा सरोवर बताया जाता है। गुजरात में भी एक जगह पे बताया जाता है, वहाँ पे शबरी धाम है वहाँ पे वैसे बता दे, आप कहीं भी बना लो। अच्छा है बनाने ओरिजिनल यही। हाँ ओरिजिनल जो है ये है। यहाँ पर 33 करोड़ राम नारद का संवाद हुआ है, हाँ जी हाँ जी इसलिए मेन है।